अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम लोग एक बेहतरीन बाय कॉल की तरफ जाएँगे और इसका नाम है रिसल्ट कंपनी लिमिटेड। सबसे पहले तो हम इसमें टेक्निकल इंडिकेटर्स की बात करते हैं, जो सबसे बेसिक टेक्निकल इंडिकेटर हमारा आरएसआई है। आरएसआई इस वक़्त जो बता रहा है कि ये एक एक ओवरसोल्ड कंडीशन में खड़ा हुआ है इस वक़्त और इसकी आरएसआई तकरीबन 20-21 के पास है। और अगर मैं इसका एमएससीडी देखूँ तो एमएससीडी भी इस वक़्त एक परफेक्ट बाइंग सिग्नल बता रहा है और ये कह रहा है कि इस वक़्त सेलिंग प्रेशर जो है, वो ऑलमोस्ट एंड हो गया और इस वक़्त बाइंग प्रेशर आ रहा है। और इस वक़्त मैं अगर ऑसिलेटर की बात करूँ तो ऑसिलेटर ऑल्दो इसने बाय कॉल नहीं दी है लेकिन जो है इसने बताया कि ये एक्यूमुलेशन इस वक़्त चल रही है। अगर मैं एमएफआई की बात करूँ तो ये भी इसने ओवरसोल्ड कंडीशन बताई है, यानी कि बता रहा है कि कभी भी ये इस वक़्त यहाँ से रिबाउंड कर सकता है। अच्छा, इसके थोड़ी-से पीछे जाते हैं, हम ये कहते हैं कि इसकी जो फाइनेंशियल रिज़ल्ट आए थे थर्ड क्वार्टर के, इसने इस तरफ 28 अप्रैल में इसने राइट शेयर अनाउंस किए थे। उसके बाद से इसका जो डाउनफॉल आया है, ये इसकी प्राइस तकरीबन 54-55 के पास थी और उसके बाद से इसका डाउनफॉल आया है और ये तकरीबन 38 के पास पहुँचा था। उसके बाद अगेन एक रैली आई थी जो मार्केट एकदम बहुत हमारी अच्छी गई थी और उसके बाद अगेन ये नीचे गया। इवन राइट शेयर के जो इसकी राइट शेयर कैंसल हो गए थे, फिर दोबारा इसके राइट शेयर इसने डेट एक्स डेट बताई और ये फर्दर फिर डाउन हो गया। यानी कि एक दफ़ा पहले ही डाउन हो चुका था, फिर अगेन डाउन हो गया। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो ये काफ़ी ज़्यादा डाउन हो चुका है। अगर मैं यहाँ देखूँ तो इसका तकरीबन 50.5 के पास इसका लो था सॉरी हाई था और इसका जो अभी इस वक़्त जो खड़ा हुआ है ये 34.5 के पास खड़ा हुआ है। और इसमें अगर तकरीबन मैं लगाऊँ तो 50.8 तकरीबन ये जो है 30% के करीब मेरा बनेगा। तकरीबन 30-32% ये डाउन हो चुका है अपने रिसेंट हाई से। और अगर पहले की बात करूँ तो तकरीबन 35% 40% के करीब ये डाउन हो चुका होगा। तो इस वक़्त ये इतना डाउन है कि यहाँ पर मज़ीद लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से या मिड टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से मज़ीद इसमें नीचे के गिरने के चांसेस बहुत ज़्यादा कम हैं और टेक्निकल इंडिकेटर्स भी हमें यही बता रहे हैं। अगर मैं इसको थोड़ा-सा ज़ूम करके देखूँ, तो ये बता रहे हैं कि इस वक़्त जो एक कंटीन्यूअसली सेलिंग प्रेशर था, कैंडल्स बहुत तेज़ी से नीचे आ रही थी। अब ये आहिस्ता-आहिस्ता ये रुक रही हैं और यानी कि सेलिंग प्रेशर अब्ज़ॉर्ब हो रहा है। कभी भी यहाँ से एक रिवर्सल की तरफ जा सकता है। अच्छा, ये तो हमारा मिड टर्म ग्राफ था, ये डे ग्राफ था और अगर मैं मंथली ग्राफ की बात करूँ यानी लॉन्ग टर्म की बात करूँ, तो ये इसकी जो लॉन्ग टर्म जो सपोर्ट है, ये वही 35 के पास, 34.9 के पास थी। ऑल्दो ये यहाँ से ज़रा-सा नीचे है, लेकिन इसके चांसेस वही बात है, रिवर्सल के चांसेस यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। और अगर मैं इसका आरएसआई देखूँ इसकी, तो आरएसआई भी इस वक़्त काफ़ी ज़्यादा ओवरसोल्ड कंडीशन में है, मंथली चार्ट के हिसाब से भी यानी एक 5-6 महीने का अगर की पीरियड की बात करूँ, उस हिसाब से भी ये इसको ऊपर जाना है। और अगर मैं इसका एमएसिडी की बात करूँ, तो एमएसिडी भी इस वक़्त परफेक्ट बाइंग सिग्नल बता रहा। तो अगर हम इसको अब देखते हैं कि इसको किस तरह से हमें बाय करना है। अगर किसी को बाय करना है तो ये जो करंट रेट है ये करंट रेट ही ऑलरेडी काफ़ी गुड है। ऑल्दो लग रहा है कि ये ज़रा-सा नीचे और जा सकता है, लेकिन हम ये अफ़ोर्ड नहीं कर सकते कि ज़रा-सा नीचे जाने के चक्कर में हम लोग उसमें इंतज़ार करें और ये ऊपर की तरफ निकल जाए और हमारे हाथ से निकल जाए। यहाँ पे इसकी स्ट्रैटेजी बनानी चाहिए कि तकरीबन 40% यहाँ पर इस लेवल पे हमें बाय करना चाहिए, तकरीबन 34.5 के पास। ये हमारा बाय लेवल होगा, पहला बाय लेवल होगा 34.5 के पास हम 40% को बाय कर लें, 30 टू 40% बाय कर लें और सेकंड जो हमारी बाइंग होगी वो 30.5 के पास होगी। ये इस तरह से हमारी 2 बाय लेवल हमारा बन जाएगा और अगर फॉर एग्ज़ाम्पल ये 34.5 से रिबाउंड नहीं भी करता, जिसके चांसेस कम हैं, तो हमने सिर्फ़ 40% बाइंग करके रखी हुई होगी और हमें ये ज़हन में होगा कि हमारा जो सेकंड बाय लेवल है, वो है 30.5 जो कि इसमें हम जो हमारी रिमेनिंग 60% की जो बाइंग होगी, यहाँ पे हम करेंगे। तो हमारा इस जो एवरेज जो हमारी बाइंग होगी, वो 32 की होगी, जो कि ऑलरेडी बहुत कम होगी और जो कि हमारे सेकंड लेवल से करीब होगा। तो अगर स्टॉप लॉस बताएँ, तो स्टॉप लॉस मेरे हिसाब से इसका 28.9 बने। इसको स्टॉप लॉस भी इसमें मैं मेंशन कर देता हूँ विद डिफरेंट कलर 28.9 मैं इसका स्टॉप लॉस बता रहा हूँ और इसको स्टॉप लॉस को लेट्स से मैं लाइट ब्लू कलर का बता देता हूँ। अच्छा, अब हम देखते हैं कि इसका सेल लेवल क्या होगा? तो मैं थोड़ा-सा ज़ूम कर लेता हूँ, ये हमने देख लिया टेक्निकल इंडिकेटर सारे इसके परफेक्ट बता रहे हैं मिड टर्म के हिसाब से। इसका सेल लेवल क्या होगा? इसका सबसे पहला तो सेल लेवल इसका देखें इसका ये होगा 37.5 के पास। ऑल्दो इससे ऊपर जाने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं, लेकिन मैं इस बार बिल्कुल सेफ आप लोग को बताता हूँ हमेशा की तरह, बहुत ज़्यादा लेवल नहीं बताता। तो इसका सेल लेवल मैं इसको पिंक कलर से बता देता हूँ, 37.5 इसका फर्स्ट सेल लेवल होगा, जो कि तकरीबन 7-8% बनना चाहिए और सेकंड सेल लेवल इसका 40.5 के पास होगा। ये सेकंड सेल लेवल होगा। अगर मैं बात करता हूँ 34.5 पे अगर कोई भी लेता है और 37.5 तक ये जाता है, वहाँ पे ये सेल करता है,
तो इसमें 8.6% या लेट्स से 8% का इसमें गेन में मुतवक्के है। और अगर ये यहाँ से मज़ीद ऊपर जाता है तो जो सेकंड लेवल हमारा है वो यहाँ से अपने बाय लेवल से कितना दूर है? 17% तकरीबन। तो ये एक अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी हमारे लिए हो सकती है। ये आप लोग इस वक़्त अपने पास नोट कर लें ये सारे लेवल्स। ये दोबारा मैं बताता चलूँ 34.5 जो इसका करंट रेट है यहाँ पर आप बाय कर सकते हैं विद 30 टू 40% वॉल्यूम और 30.5 जो कि सेकंड बाय लेवल है यहाँ पर आप रिमेनिंग 60% से हम बाय कर सकते हैं। आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए 28.9 जो कि मुझे यकीन है कि आपका हिट नहीं होगा। फिर और जो पहला सेल लेवल है मिड टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से शॉर्ट टू मिड टर्म वो 37.5 है और जो सेकंड सेल लेवल है वो 40.5। अच्छा, अब हम इसके जो मंथली चार्ट पर आते हैं इसको मैं रिमूव कर रहा हूँ। मंथली चार्ट पे आते हैं, ये हमारा मिड टर्म पॉइंट ऑफ व्यू। मंथली चार्ट के हिसाब से भी ये काफ़ी ज़्यादा ओवरसोल्ड है और एमएससीडी भी इसका एक परफेक्ट बाइंग अपॉर्चुनिटी बता रहा है और ऐसे भी इसकी काफ़ी ज़्यादा ओवरसोल्ड है, तो मंथली सपोर्ट पे भी खड़ा हुआ है ये। और अगर इसका जो पहला सेल लेवल बताऊँ मंथली पॉइंट ऑफ व्यू से, तो ये हमारा ये बन सकता है तकरीबन 55 तकरीबन आप इसको 56 या 55.9 कर लें। लेट्स से मैं इसको 55 कर लेता हूँ। ये इसका हमारा पहला सेल लेवल बन सकता है। तो अगर मैं ये कहूँ कि इस यहाँ से अब किसी ने लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना है और इसने 34.5 पे इसको बाय किया है, तो इसका ये तकरीबन 59 टू 60% इसका टारगेट हो सकता है। लेकिन लॉन्ग टर्म को मैं बहुत ज़्यादा रिकमेंड नहीं करता क्योंकि ये लॉन्ग टर्म तकरीबन 5 से 6 महीने 7 महीने का टारगेट होता है। उस दौरान हमारी पॉलिटिक्स बहुत ज़्यादा चेंज भी हो जाती है, बहुत मसले मसाइल हमारी इकॉनमी में आते हैं, पॉलिटिक्स में आते हैं और सोशल मसले भी हमारे बहुत ज़्यादा आते हैं। तो इस हवाले से ये एक थोड़ा-सा टारगेट जो है ना हमारा वो हो जाता है, थोड़ा-सा खराब हो जाता है हमारा टारगेट। तो लेकिन एक एक ये पोटेंशियल टारगेट हो सकता है। अच्छा ये मैं अगर बताऊँ कि किसी ने फिर भी अगर इसको लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से इसको होल्ड करना है, तो ये कितना उसको होल्ड करना पड़ेगा? मैं इसकी एक ट्रैजेक्टरी बना रहा हूँ आप लोगों के सामने और जो इसका तकरीबन ट्रैजेक्टरी इसकी चलती है उस हिसाब से बना। तो तकरीबन इस बात को ये फ़ॉलो करता है। ये मेरा अपना तरीक़ाकार है, रफ़ आइडिया है और अल्हम्दुलिल्लाह ये काफ़ी ज़्यादा सक्सेसफुल और एक्यूरेट भी रहता है। तकरीबन मेरे हिसाब से ये फरवरी 2024 तक इंशाल्लाह उम्मीद ये है कि तकरीबन अपने टारगेट को 55 को पहुँच सकता है लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू। लेकिन मैं आगे नहीं कहूँगा लॉन्ग टर्म जो है ना, ये काफ़ी रिस्की होता है ये पाकिस्तानी पॉलिटिक्स के हिसाब से, पाकिस्तानी मार्केट के हिसाब से, पाकिस्तानी इकनॉमी अगर आप देखें, ये मसले मसाइल हमारे पास इतने ज़्यादा होते हैं। तो खैर ये एक मेरे हिसाब से एक बेहतरीन बाय कॉल थी और उम्मीद है कि आप लोग को ये वीडियो पसंद आई होगी। अब तक के लिए इतना ही।